अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हमारी एडोब इलस्ट्रेटर की क्लास है जिसमें मैं आपको सिखाऊंगी ब्लेंड टूल डिटेल में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारी ब्लेंड टूल की क्लास है। मैं आपको सिखाती हूँ कि हम ब्लेंड टूल को कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम रेक्टेंगुलर बनाते हैं। जैसे ही मैंने रेक्टेंगुलर को सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद माउस से क्लिक करके ड्रैग करूँगी, आप देख सकते हैं इस तरह रेक्टेंगुलर बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे एक और रेक्टेंगुलर चाहिए जो इससे छोटे साइज में होगा, लाइक दिस। ओके, अच्छा, अब मुझे इन दोनों को सिलेक्ट करना है। हम इनको ऐसे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आपने इधर ब्लेंड टूल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं आपका माउस का आइकन कुछ इस तरह से नजर आएगा। आपने क्या करना है, किसी भी स्पेस वाली जगह पे क्लिक करना है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया। ठीक है, जैसे मैं क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं इस तरह इसने उसकी रिसाइज शेप्स को डेवलप की है। ठीक है, जैसे हमारे पास सबसे बड़ा जो रेक्टेंगुलर था उसने उससे छोटा बनाया, फिर उसने उससे छोटा बनाया। तो इस तरह हमारे सबसे स्मॉल जो रेक्टेंगुलर मैंने नहीं बनाया था उसके बराबर की जो है वो इन्होंने शेप्स डेवलप की हैं। तो बेसिकली ब्लेंड टूल का यही काम है। अब हम डिफरेंट शेप को भी अप्लाई करके देख सकते हैं कि ब्लेंड टूल उस पर क्या काम करता है। जैसे यहाँ पे एक मैं रेक्टेंगुलर बनाती हूँ। ठीक है, सेकंड में एलिप्स ले लेती हूँ, यहाँ पे छोटा सा सर्कल बना देती हूँ। ठीक है, इतना सा। ओके, सर्कल बनाने के बाद इसको थोड़ा सा मिड पे ले आती हूँ। अच्छा जी, तो अब हम इनको माउस से मैं यहाँ पे एम्प्टी जगह पे क्लिक करके ड्रैग करूँगी तो ये दोनों चीज़ें मेरी सिलेक्ट हो जाएंगी। तो आपने यहाँ पे ब्लेंड टूल पे जाना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस सर्कल पे, तो आप देख सकते हैं आपकी शेप जो है वो बिल्कुल चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी। जो आपका रेक्टेंगुलर था वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शेप चेंज करते करते जो है वो सर्कल वाली शेप ले लेगा। ठीक है, इतनी अच्छी एक्यूरेट शेप तो नहीं है, लेकिन ब्लेंड टूल इसी तरह ही होगा क्योंकि उसने इसको जो है वो रीशेप करना है। ठीक है, तो हमने दो चीज अप्लाई की, एक तो दो रेक्टेंगुलर्स पे की है। ठीक है, और इस तरह हमने दो डिफरेंट शेप्स पे की है। खैर, हम इसका कलर चेंज कर देते हैं। फिल पे आपने डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप इसको ये वाला कलर दे दें। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देती हूँ। आपने हमेशा शिफ्ट के साथ ही इसको रिसाइज करना है। जैसे देखिए मैं छोटा कर रही हूँ तो इसकी ना वो जो स्टेप्स हैं वो भी कम हो रहे हैं। ज्यादा करेंगे तो स्टेप ज्यादा होंगे, कम करेंगे तो स्टेप कम हो जाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसको भी करती हूँ। अब आप कह रहे होंगे कि हमारा ये वाला साइज क्यों उसने स्टेप्स को कम की और ये क्यों एक्यूरेट रहा है, क्योंकि ये बेसिकली एक ही शेप था। यहाँ पे हमने दो डिफरेंट शेप्स ली थी, एक रेक्टेंगुलर, दूसरा हमारे पास इलिप्स था। ठीक है, अब इसी तरह ही हम लाइन पे भी ड्रॉ कर सकते हैं डिफरेंट किस्म की। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ना एक ये बनाती हूँ रेक्टेंगुलर। ठीक है, इतना सा और एक मैं इतना सा बनाती हूँ। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टूल करते हैं अप्लाई। पहले आपने फर्स्ट वाले जो ब्लॉक है, ठीक है, उस पर क्लिक करना है, फिर आपने सेकंड पे क्लिक करना है। तब आप देख सकते हैं इस तरह की जो सीढ़ियाँ हैं और जो ब्लॉक्स हैं वो बन सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली टाइलों वाला काम भी हो सकता है। अब ये सेम है ना, इसलिए मैं इसको शिफ्ट के साथ रिसाइज करूंगी तो ये चेंज नहीं होगा। ठीक है, देख सकते हैं। ठीक है, ओके, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं ताकि हमारे पास डिफरेंट किस्म की वैरायटी हो। हाँ, ठीक है, ओके। अच्छा जी, उसके अलावा अब हम स्टार बना लेते हैं। ठीक है, ये मैं आपको सिखा रही हूँ कि हम कैसे जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, एक स्टार बनाती हूँ और दूसरा पॉलीगॉन बनाती हूँ। ये बेसिकली बहुत अजीब सी चीज़ बनेगी, कोई मसला नहीं। हम इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टूल पे आपने क्लिक करना है। पहले मैं स्टार पे क्लिक करूँगी, फिर मैं पॉलीगॉन पे करूंगी। जैसे मैं पॉलीगॉन पे क्लिक करूंगी आप देख सकते हैं इस तरह की टूटी फूटी सी शेप बन जाएगी। मतलब ब्लेंड टूल ने कोशिश की है स्टार को पॉलीगॉन में कन्वर्ट करने की, तो इसका ये काम होता है। अब हम शिफ्ट के साथ इसको रिसाइज कर देती हूँ। चलें, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं। डबल क्लिक करें आप और ये वाला कलर। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा व्यूवर्स, अब मैं आपको लाइन सेगमेंट पे बना के दिखाती हूँ। आपने एक लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, माउस से क्लिक करके ड्रैग करना है। शिफ्ट के साथ करेंगे तो बिल्कुल इक्वल बनेगी। ठीक है, अब दूसरी लाइन जो है वो हम इधर ड्रॉ करते हैं शिफ्ट के साथ। अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये बहुत बारीक है, इसको सिलेक्ट करना मुश्किल होगा। मैं थोड़ा सा इसका स्ट्रोक बढ़ाती हूँ। आपने इधर से इसका स्ट्रोक बढ़ा देना ताकि हम क्लिक कर सकें। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, इसको ब्लेंड टूल लेना है क्योंकि सिलेक्ट है। फर्स्ट आपने यहाँ पे क्लिक करना है, सेकंड आपने यहाँ क्लिक करना है। देन आप देख सकते हैं कि इस तरह की आपकी शेप बन के स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में अगर हमने चेंज करना है तो हमें स्ट्रोक को चेंज करना है। ठीक है,
चले, अब इसको सिलेक्ट करके हम शिफ्ट के साथ रीशेप कर देते हैं। चले, अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ कि हम अपनी मर्ज़ी से स्टेप्स भी जो हैं वो चूज़ कर सकते हैं। अब वो कैसे होगा, सबसे पहले ना मैं एक रेक्टेंगुलर बना लेती हूँ, ठीक है, इतना सा। इसमें फिल भी मुझे ऑन करना है। पहले स्ट्रोक को आप थोड़ा सा छोटा कर दें, स्ट्रोक को मैं कम करती हूँ, ठीक है। अब आप फिल को ऑन करें, यहाँ पे इसको कलर दे दें, यहाँ से कोई कलर देती हूँ, नहीं कौन सा दूँ, चले ये दे देती हूँ, ठीक है, ओके। अब मैं इसको थोड़ा सा छोटा करती हूँ, लाइक इतना, ठीक है। ओके व्यूवर्स, तो इस तरह हमने एक पतला सा रेक्टेंगुलर बना दिया, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ एक छोटा सा रेक्टेंगुलर और भी बना दूँ, ठीक है, इतना सा, ओके। तो इस तरह मैंने दो किस्म के छोटे रेक्टेंगुलर बना लिए, ठीक है। इसको जैसे मैं सेलेक्ट करके ब्लेंड टूल पे जाऊँगी, यहाँ पे क्लिक करूँगी, जैसे दूसरे वाले पे क्लिक करूँगी तो ये बना के मुझे स्टेप्स दे देगा। लेकिन अक्सर इस तरह होता है, हमें कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स चाहिए होती हैं, जैसे कि 10, 12, 11 या मतलब आपके अपना जो है वो स्टेप्स के नंबर होते हैं। तो वो काम इस पे कैसे फुलफ़िल होगा, हमने उसके लिए एक सेटिंग पे जाना है। आपने सबसे पहले अपने दोनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, फिर आपने ऑब्जेक्ट पे जाना है। ऑब्जेक्ट पे जाने के बाद आपने ब्लेंड टूल पे जाना है, ठीक है। जैसे आप ब्लेंड टूल पे जाएंगे, यहाँ पे ब्लेंड ऑप्शंस आएगा, ठीक है। आपने इस पर क्लिक करना है, तो इस तरह इसके ना पैनल्स ओपन हो जाएंगे। तो जैसे ही पैनल ओपन होगा, यहाँ पे स्पेसिफाइड स्टेप है, ठीक है। आप यहाँ पे जो स्टेप लिखोगे, जितने लिखोगे उतने जो है ये स्टेप्स बना के दे देगा। जैसे मुझे ये 10 चाहिए, ठीक है। 10 करने के बाद मैं ओके करूँगी। जैसे ही ओके करूँगी, देन आप देख सकते हैं ब्लेंड टूल से एक आपने यहाँ क्लिक करना है और एक यहाँ पे करना है, तो इसमें 10 स्टेप्स जो है वो आ जाएंगे, क्योंकि मैंने पीछे नंबरिंग में 10 दी है। तो इस तरह हम बहुत ही आसान वे में अपनी मर्जी से स्ट्रक्चर को स्टेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जाहिर है अब मैं खुद बनाने लगूंगी, बहुत टाइम लगेगा, और जो ब्लेंड टूल है अपनी मर्जी से स्टेप्स बनाएगा, तो हम अपनी मर्जी से उसको नंबरिंग करके बना सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब हम काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इसे 10 स्टेप जो है इन दोनों के दरमियान बना दिए। तो आप अपनी मर्जी से कोई और स्टेप भी इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे आपने इन दोनों को सिलेक्ट किया, ऑब्जेक्ट पे जाएं, यहाँ पे ब्लेंड पे जाएं, ब्लेंड ऑप्शन पे जाएं। अब यहाँ पे 10 है ना, आप 4 कर दें, ठीक है। 4 करके ओके करेंगे। आपने ब्लेंड टूल लेना है, एक तो इधर आपने क्लिक करना है एक ऑब्जेक्ट पे, आपने दूसरे ऑब्जेक्ट पे, फिर आप देख सकते हैं इन दोनों के दरमियान 1 2 3 4 उसने 4 स्टेप्स जो हैं आपको क्रिएट करके उसने दे दिए। तो आपने शिफ्ट के साथ इसको रीसाइज करना है, ठीक है। जैसे अब हम डिफरेंट किस्म के सर्कल्स भी बना सकते हैं इससे। आपने क्या करना है, सर्कल लेना है एक बड़ा सा, ठीक है, और फिर आप एक छोटा सा सर्कल ले लें, ठीक है, इतना सा। आपने दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ब्लेंड टूल पे जाना है, ठीक है। अब देख सकते हैं आपके जो पीछे स्टेप थे 4 थे, तो जैसे आपने इस पर क्लिक किया, देन आप इस पर करेंगे तो इसने 4 जो है वो आपको सर्कल्स बना के देने हैं, 1 2 3 4, क्योंकि पीछे जो है वो मैंने 4 को ही स्टेप्स इनको सिलेक्ट किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हम ये सर्कल भी बना सकते हैं, ठीक है। आप जो चाहे इसके ऊपर काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी जो शेप है, ठीक है, जैसे ये एक सर्कल मैं बनाती हूँ, ठीक है। सर्कल क्या बनाती हूँ, ये जो मैंने शेप ली है, ठीक है, मैं चाहती हूँ ये जो शेप है, ठीक है, ये मेरी किसी पाथ पे आ जाए, ठीक है। अब उसका क्या हल है, जिस तरह इस तरह ना कोई शेप मैंने बना ली है। अब आपने क्या करना है, एक पेन टूल को बनाना है ऐसे, लाइक दिस, ठीक है, ओके। अच्छा, अब मैं चाहती हूँ ये जो मैंने ड्रॉ किया लाइन, इसके पाथ पे ये वाला स्ट्रक्चर आ जाए। तो उसका क्या हल है, अपने दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट पे जाना है, ब्लेंड पे जाना है, और यहाँ पे है रिप्लेस पाइन। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे, देन आप देख सकते हैं वो जो आपकी ड्राइंग थी सर्कल की, वो इस पाथ के ऊपर आ गई है। उसके जितने स्टेप्स थे, इसलिए इतने स्टेप्स इसके ऊपर आ गए। इवन अगर आप स्टेप्स ज़्यादा करेंगे तो ये जो एम्प्टी स्पेस है ये भी बिल्कुल ही फिल हो जाएगा। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, बल्कि ऐसा करती हूँ, इसको रहने देती हूँ, वाली जो शेप ली है ना, इसको उठाती हूँ, यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है, ऐसे करके।
ज़्यादा इसके स्टेप्स हो रहे हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद ऑब्जेक्ट पे जाना है, ब्लेंड पे जाना है और रिप्लेस स्पाइन करना है। देन आप देख सकते हैं जितने उसके स्टेप्स थे उस पाथ में आ गए हैं। अच्छा, अब मैं ना एक इतना सा सर्कल लेती हूँ। ठीक है, सर्कल लेके अब मैं चाह रही हूँ, बल्कि सर्कल बहुत ही छोटा हो गया है, शिफ्ट के साथ थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करती हूँ। हाँ, इतना काफ़ी है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करती हूँ और फिर जाती हूँ ऑब्जेक्ट पे, ब्लेंड पे, स्पाइन। ये अब आप देख सकते हैं शेप पे जो है वो सर्कल्स आ गए हैं। ठीक है, पाथ पे। चलें, होपफुली आपको ये चीज़ समझ आई होगी। ठीक है, ओके व्यूवर्स, तो मैं आपको फ्लावर बनाना सिखाती हूँ। हम ना इस तरह एक सर्कल लेते हैं। ठीक है, अब मुझे इस पे रोटेट टूल अप्लाई करना है। आप जैसे रोटेट टूल अप्लाई करके यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो इसके इर्द गिर्द जो है वो रोटेशन होगी। आपने अल्ट प्रेस करना है, साथ शिफ्ट प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करके माउस को छोड़ेंगे तो आपके जो है वो बनना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसकी बाकी कॉपीज़ हम कंट्रोल डी से जनरेट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, फिर क्या करना है, आपने इन दोनों को सिलेक्ट करना है। ठीक है, पहले आप ना अपने ऑब्जेक्ट पे जाके, ब्लेंड पे जाके अपने ऑप्शंस पैनल में स्टेप्स को वो ओके करें। ठीक है, जैसे मैंने 11 स्टेप्स किए, ओके 11 कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने जैसे इसको सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद आप कंट्रोल अल्ट बी प्रेस करेंगे। देन आप देख सकते हैं 11 स्टेप्स जो हैं वो आपका एज अ फ्लावर में बन जाएगा। ठीक है, फ्लावर नहीं है, मतलब कि आपको मैं बता रही हूँ कि आप इस तरह किसी भी स्ट्रक्चर में वो फ्लावर बनाने में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये अक्सर हम लोग मोनोग्राम के लिए इस्तेमाल करते हैं इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पे तो ये नज़र भी नहीं आ रहा है, इसके स्टेप्स थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, यहाँ पे नज़र आता है। ठीक है, ओके व्यूवर्स, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप दिस क्लास वॉज हेल्पफुल फॉर यू। इफ एनीथिंग इज स्टिल अनक्लियर, please leave a comment and I will explain it again. If you liked this video, don't forget to like, share and subscribe to our channel. Press the bell icon to get notification for all upcoming videos. See you in the next class. Bye and take care.